पता चला गोकर्ण को कि मेरी भाई की मृत्यु हुई है, तो गया में पिंडदान किया। गया में पिंडदान करना चाहिए, अपने पुरखों के लिए कुछ करना चाहिए। कई लोग कहते हैं मैं कमाता बहुत हूँ पर घर में धन रुकता ही नहीं है। क्यों? बीमारी घर घेरे रहती है, लड़ाई दंगा, दिमाग ठीक नहीं रहता है। मालूम है तुमने पुरखों के लिए कुछ नहीं किया, तुमने अपने पूर्वजों के लिए कुछ नहीं किया। विद्वान के पास जाते हैं तो विद्वान कहता है पितृ दोष लगा है। अरे अपने पुरखों के लिए गया में पिंडदान जरूर करना चाहिए। भगवान श्री राम ने भी पिंडदान किया है। राम लक्ष्मण भगवती सीता गया जब पिंडदान करने के लिए गए तो पिंडों की व्यवस्था करने के लिए गए, महाराज दशरथ का हाथ निकल आया। भगवती सीता ने बालू के पिंड बना करके पिंडदान कर दिया। राम जी इधर से व्यवस्था करके पहुँचे। सीता जी ने कहा मैंने तो पिंडदान कर दिया। राम जी ने कहा क्या प्रमाण सीते? भगवती सीता ने कहा मैंने गाय माता के षण्मुख पिंडदान किया है, गाय माता से पूछ लो। गाय माता से पूछा गया क्यों? सीता ने पिंडदान किए हैं। गाय ने सिर हिला दिया। गाय माता झूठ बोल गई। भगवती सीता ने कहा गाय माता तुम झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारा पूरा शरीर पवित्र रहेगा, केवल तुम्हारा मुख पवित्र नहीं माना जाए। पंडित जी से पूछा क्यों पिंडदान किया है? राम जी ने पूछा। पंडित जी भी लालच में पड़ गए कि बालू के पिंडदान से मुझे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। प्रभु अगर पिंडदान करेंगे तो दान दक्षिणा मिलेगी। पंडित जी भी झूठ बोल गए। सीता ने कहा हे पंडित जी मैं तुमको साबित करती हूँ, जिंदगी भर जोड़ते जोड़ते निकल जाएगा फिर भी नहीं जुड़े। हम लोग कितनी भी कथा कहें, कितना भी जजमान से कमाए, जुड़ता ही नहीं पैसा। आप सोचते होंगे पंडित जी बहुत कथा करते हैं, बहुत धन होगा, पर क्या करें? सीता जी ने कह दिया जुड़ेगा ही नहीं। लेकिन पंडित जी को लक्ष्मी का आशीर्वाद ही मिला है। हाँ आशीर्वाद भी अभी सुनाऊंगा, नहीं तो ये पंडित जीने नहीं देंगे हमको। पीछे बैठे ना ये हमारे ही पीछे पड़ जाएंगे। फिर आप लोग तो आगे बैठे ये पीछे पड़े, कहते नहीं हमारे पीछे ही पड़ गए, तो ये लोग तो पीछे ही बैठे, इसलिए इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। फाल्गु नदी से पूछा क्यों फाल्गु नदी? सीता ने पिंडदान किया, फाल्गु नदी ने भी मना कर दिया। सीता जी ने कहा हे फाल्गु नदी मैं तुम्हें भी श्राप देती हूँ, तुम्हारा जल नीचे रहेगा, खोदने पर जल निकलेगा। सीता जी का श्राप है। लेकिन लक्ष्मी जी ने पंडित जी को आशीर्वाद कर दिया। ये भी सुना दो, नहीं तो पंडित जी बर्बाद हो जाते फिर। क्यों? बिना लक्ष्मी के कुछ होता ही नहीं है। अच्छा लक्ष्मी नहीं होती टेंट कैसे लगता, पंडाल कैसे लगता, पंडित जी कैसे आते, व्यवस्था कुछ होगी ही नहीं। बिना दाम के कुछ होता है क्या? अच्छा पैसा है तो सब लोग पूछेंगे, और पैसा नहीं है। टीवी में दोस्तों की बदगुमानी का क्या मिला, दूर रहते सभी गिरती हुई दीवार से। एक बार भृगु ऋषि ने भगवान के वक्षस्थल पर चरण प्रहार किया था। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी तो लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया था, पंडित जी तुम्हारे घर नहीं आऊंगी मैं श्राप कर देती हूँ। तो भगवान ने एक नाटक किया था। भगवान ने अनेक रूप धारण कर लिए थे कि लक्ष्मी मुझे पहचान पाती कि नहीं पहचान पाती। और लक्ष्मी जी देखती गई देखती गई देखती गई और पहचान लिया, उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। भगवान बोले तुमने मुझे कैसे पहचाना कि मैं ओरिजिनल तुम्हारा ही पति हूँ? मैंने तो अनेक अपने रूप बना दिए थे। लक्ष्मी जी ने कहा पंडित जी के चरणों का चिन्ह आपके सीने पर अंकित दिखाई पड़ गया तो मैं पहचान गई कि तुम ही मेरे ओरिजिनल पति हो। भगवान ने कहा लक्ष्मी ब्राह्मण के कारण तुमने मुझे पहचाना तो तुमने उसी ब्राह्मण को श्राप दिया है। लक्ष्मी ने कहा जो हुआ तो हुआ, अब मैं ब्राह्मण पर प्रसन्न रहूंगी। तो गया में पिंडदान करना चाहिए। अच्छा गया में ही क्यों करना चाहिए? प्रयाग में भी कर सकते हो, बिठूर में भी कर सकते हो, मनचंगा कठौती में गंगा, गया क्यों इतनी दूर तक जाया जाए? कभी विचार किया साहब आपने कि गया में ही क्यों करें? अच्छा समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही कि वैसे ही बैठे आ रही है? हाँ साहब जयवीर के तो अच्छा तुम्हारी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए हम बिल्कुल सहज भाषा में आपसे बोल रहे हैं।
तुम्हारी समझ में आना ही चाहिए। गयासुर नामक दैत्य था, उसने ऐसा कठोर तप किया, ऐसा घनघोर तप किया कि भगवान आज ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा मांग लो क्या चाहिए। वो बोला गयासुर, अरे ब्रह्मा तू क्या देगा, तू ही हमसे मांग ले। ब्रह्मा जी बोले अब तो चक्कर में पड़ गया, क्योंकि तुम हो शेर, हम हैं सवा शेर। ब्रह्मा जी ने कहा 100 वर्षों तक तुम्हारे सीने पर हवन कुंड बना करके स्वाहा स्वाहा करो। गयासुर ने कह दिया तथास्तु। ब्रह्मा जी ने 100 वर्षों तक हवन कुंड बना करके छाती पर स्वाहा स्वाहा स्वाहा। भगवान कहते मुझे भोजन कराना तो मेरे 2 मुख हैं। कौन कौन? एक ब्राह्मण और एक अग्नि। अग्नि में डालते स्वाहा और ब्राह्मण के पेट में भोजन जाता। ब्राह्मण कहता आहा। और जब पेट भर जाएगा चकाचक तो आहा नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? भगवान कहते जहां पर स्वाहा हो और आहा हो उस पर मैं प्रसन्न रहता। 100 वर्ष पूरा हुआ, स्वाहा स्वाहा करते करते वो प्रकट हो गया, खड़ा हो गया। ब्रह्मा बोलो क्या करूं तुम्हारा? ब्रह्मा ने भगवान विष्णु को याद किया, हे प्रभु रक्षा करो। भगवान प्रकट हुए, प्रकट हो करके उसके वक्षस्थल पर, उसके सीने पर दोनों चरण रखे। बोल तेरा अंत समय है, क्या चाहिए तुझे? उसने कहा हे प्रभु संसार का प्राणी कहीं मरे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक गया में पिंडदान ना किया जाए तब तक मुक्ति ना हो। भगवान ने कहा तथास्तु। इसलिए गया में पिंडदान जरूर करना चाहिए, अपने पुरखों का, पूर्वजों का। मैं तो कहता हूं मरने के बाद पिंडदान करते हो, जिंदा में माता पिता को पूछते नहीं हो? हैं? चले हैं वैष्णो देवी, चले हैं हरिद्वार, क्या फायदा? जिनके माता पिता रोते हैं, तड़पते हैं संतान से, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आएगा। पुराने जमाने में माताएं गाती थी, घर ही में मंदिर बनाऊंगी, बाहर कहीं नहीं जाऊंगी, सास को कौशल्या, ससुर को दशरथ बनाऊंगी, बाहर कहीं नहीं जाऊंगी। जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जिस माँ ने तुम्हें पेट फाड़ के जन्म दिया है, उस माँ को कभी प्रसन्न नहीं किया। और चले हैं वैष्णो देवी, चले हैं हरिद्वार, भगवती के पास पहुंचे। भगवती ने कहा कहां से आए? बोले धनपीपरी से, जिला दतिया से, एमपी से। क्यों आए? आशीर्वाद लेने के लिए आया। भगवती ने पूछा जिस मां ने तुम्हें पेट फाड़ के जन्म दिया है, अपने आंचल का दूध पिलाया है, कड़कती ठंडी में मलमूत्र त्याग दिया, तो मां रात्रि भर ठिठुरती रही, मलमूत्र में सनी रही, लेकिन अपने कलेजे के टुकड़े को, पुत्र को सीने पर रात भर सुलाती है। क्या उस मां का आशीर्वाद लिया? क्या उस मां की कृपा प्राप्त की है? तो कहा उस मां से तो बात ही चीत नहीं होती है। बोलो वैष्णो देवी प्रसन्न होगी? नाटक तो कर सकते हो, पर भगवती प्रसन्न नहीं हो सकती। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कंधे पर रख करके सभी तीर्थों में भ्रमण कराया था। पिता को ही भगवान समझा था, मां को ही भक्ति समझा था।
माता पिता की भक्ति जीवन में आनंद लाती है। इसलिए राम जी ने मर्यादा का पाठ पढ़ाया कि माता पिता की भक्ति करो। आप लोग मानस पढ़ते हैं, राम जी ने लक्ष्मण को भी कई जगह डांटा है, फटकारा है। एक बात कैके के कहने से राम जी हंसते हंसते वन चले गए। चले गए कि नहीं चले गए? बगावत नहीं की, विरोध नहीं किया, और कैकेयी से ये तक कह दिया था, मां तुमने अन्याय कर दिया है, तुमने भेद किया है भरत और राम में। भरत को तुमने छोटा राज्य दिया है, मुझे जंगल का बड़ा राज्य दे दिया है। इसलिए आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता